पूरा सजा कर रखा हुआ है। दिखाइए कब्र की तस्वीरें, कब्र की तस्वीरें देखिए शोएब जमाई, कब्र की तस्वीरें देखिए। 257 लोगों की मौत का जो गुनहगार है वो सिर्फ आतंकवादी है, और उसके साथ किसी भी तरह की सिंपैथी नहीं रखी जा सकती, और किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती जिसने हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाया हो, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की हो, उसे सिर्फ गद्दार कहा जाएगा। और परिवार का नाम लेकर यहां पर सिंपैथाइज करने की कोशिश कतई मत कीजिए शोएब जमई। आप कौन सिंपैथी? अगर सिंपैथी अजमल कसाब का कब्र मुसलमानों ने लेने से कोई आतंक का क्या कोई धर्म होता है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। अरे आप बोलने देंगे, आप बोलने देंगे? 30 सेकंड तो दीजिए मुझे। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। राम कदम जी यहां मौजूद है, बताइए से आपकी पार्टी के नेता जो है गई थी, आपके पार्टी के नेता गोडसे का महिमा मंडन करते हैं, हर साल अमर दिवस मनाते हैं। कभी आपने ट्वीट करके उनके खिलाफ कहा? आपके पार्टी के नेता यहां से बिल्किस बानो को, कन्विक्टेड रेपिस्ट को बलात्कार संस्कारी कह करके छोड़ देते हैं और महिमा मंडन करके माला पहनाते हैं। कभी आपने ट्वीट करके उनके खिलाफ कहा? आपकी नैतिकता नहीं है, शर्म से पानी में डूब जाना चाहिए आपको चुल्लू भर। कोई नैतिकता की बात नहीं है। मुसलमान समाज ने ये नैतिकता दिखाई कि हमने यहाँ से अजमल कसाब के यहाँ से कहा कि कब्र में किसी को मुंबई में यहाँ से उसको कब्र में जगह नहीं मिलेगी। आपको याकूब मेनन के केस में ऐसे ही करना चाहिए था, जेल में दफना देना। ठीक है, राम कदम जी से जवाब ले लेती हूँ अब मैं। ठीक है, की बात करते हैं राम कदम जी, कैसी नैतिकता? बहुत सारे आंकड़े गिना रहे हैं। का यहाँ से महिमा मंडन करे, उसके कोई नैतिकता नहीं है। ऐसे लोगों को बोलने का भी यहाँ से शर्म। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं राम कदम जी। ब्लड प्रेशर, चित्रा जी इनको पानी पिला दीजिए, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। शांति से सुन। अरे ये विषय किसी जाति बोलने दीजिए शोएब जमाई, आप जब बोल रहे थे वो चुप थे, उनको बोलने दीजिए प्लीज। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का महामंडन करते हैं और गांधी जी के मारने वाले टेररिस्ट। सुन लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, आपके पास कोई दलील नहीं है। शांति से सुन लीजिए चित्रा जी। चित्रा जी, जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रहे थे। मुझे लगता है कम से कम उतना ही धैर्य आपको भी दिखाना चाहिए। जब आप सुनने का धैर्य रखिए। राम कदम जी, सवाल तो लेकिन महत्वपूर्ण है ना। मैं जवाब दे रहा हूँ चित्रा जी। ये विषय किसी जाति धर्म का नहीं है। ये विषय देश का दुश्मन, देश का गद्दार, आतंकवादी के विरोध का विषय। और यहाँ पर जो शिवसेना, हम तो शिवसेना नहीं मानते वो अरे भाई साहब, अभी हमारा दौर है, शांति रखिए। वो देश की बात है, गांधी के साथ पूरे देश की भावना। बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। याकूब मेमन पर ही रहते हैं, इधर उधर मत भटकाइए आप शोएब जमई, और जरा उनको सुन लीजिए। उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास, उनको बोलने दीजिए पहले। देखिए नहीं, एक सेकेंड राम कदम जी एक सेकेंड सुनिए ना सर। देखिए, आप और शिवसेना समय समय पर कब एक साथ हो जाएंगे, कब अलग हो जाएंगे, ये तो छोड़ देते हैं। 2015 में मुख्यमंत्री आपके थे और उनकी पार्टी आपको सपोर्ट, यानी कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू थे आप लोग। ये दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है ना कि एक आतंकवादी जिसको फांसी दी गई उसको समंदर में फेंक दिया जाए। एक तो कब्र बनाने की इजाजत आप लोगों की ओर से दी गई, और आज जब उस पर फूल चढ़ रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए, जिस समय न्यायपालिका का आदेश आप देख लीजिए, न्यायपालिका के आदेश के अनुसार उसके बाद की कार्रवाई हुई है। अधूरे अध्ययन के आधार पर शिवसेना हम नहीं मानते उनको, वो तो याकूब मेमन बचाव सेना है। उनके नेता जो कह रहे थे वो पूरा सच नहीं है, झूठ है। और दूसरी बात, इनको क्या नैतिक अधिकार है याकूब मेमन जैसे खूंखार आतंकवादी को फांसी मत दो बोलने वालों को उद्धव ठाकरे अपने गोद में बिठाकर महाराष्ट्र का कैबिनेट मंत्री बनाते हैं? कौन? उनके आंखों के सामने उस कब्र का महिमा मंडन होता है, उस कब्र को मजार बनाने का कुकर्म होता है, और यहाँ पर याकूब मेमन बचाव सेना के प्रवक्ता जिलेबी घोलने का काम कर रहे हैं। आप क्या देश के लोगों को मूर्ख समझते हो? ये किसी जाति धर्म का विषय नहीं है, ये माँ भारती का विषय, राष्ट्रभक्ति का विषय है। जो शहीद अपने सीने पे जिन्होंने गोलियां झेली है आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए, उनके परिवारों को क्या लगा होगा? अगर किसी शहीद की, अगर किसी राष्ट्रभक्त की, अगर किसी पीर बाबा की अगर मजार बनती है तो सारा देश स्वागत करेगा। पर किसी आतंकवादी की मजार बने, ब्यूटिफिकेशन हो, एलईडी लाइट लगाई जाए, वहां पर सिक्योरिटी लगाई जाए, चला दीजिए बुलडोजर। आपकी सरकार है, किसने मना किया? नवनीत राणा बोल के तो गई हैं। बचाव सेना के प्रवक्ता चला दीजिए बुलडोजर। घोले, इतने देश की जनता मूर्ख नहीं है। करेंगे ऐसा? वो कह रही है कि बुलडोजर चल जाए वहां पर। सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ। आ रही हूँ, एक सेकंड शोएब जमई, इनकी बात पूरी हो जाए। चलेगा बुलडोजर यहाँ पर? स्पष्ट रूप से कह दूं कि महाराष्ट्र की भूमि पर किसी आतंकवादी की जयकारा नहीं होगी।
आतंकवादी गद्दार है, देश का दुश्मन है। देश के दुश्मन के साथ जो सलूक होना चाहिए वही सलूक महाराष्ट्र की भूमि पर होगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। अब उद्धव ठाकरे में पुरानी वाली ऊर्जा नहीं रही, अभी उनकी ऊर्जा सारी याकूब मेमन बचाव के लिए लगी है। इसके लिए वह अब याकूब मेमन बचाव सेना बनी है। पेंगुइन सेना तो लोग कह ही रहे, पर आज एक नया नाम उन्होंने ले लिया। मुस्तफा कमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, एक बार उनका एक बयान सुन लेते हैं, उसके बाद में फौरन शोएब जब मैं आप ही के पास आऊंगी। उनकी ओर से किस तरह से बचाव की कोशिश की गई है एक आतंकवादी को लेकर, जरा सुनिए इस देश के किस तरह के नेता हैं, एक आतंकवादी का बचाव करते हुए मुंह से किस तरह के बोल फूट रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को सुनते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अकबर का मकबरा है, शेर कश्मीर का मकबरा है, हरि सिंह की वो जहाँ ये जलाते ये है, ये चीजें हैं जिन लोगों को उसने भला किया तो उसको बीच बीच में याद करना है। हमारा वैसे तो मुसलमान फर्ज बनता है, जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, हमारी मदद की, हमारे रख रखाव किया, उनको बीच बीच में याद करना, उनके मज़ार पे जाके दुआ मगफिरत अता करना गलत नहीं है। यहाँ तो मिलिटेंट्स जो यहाँ भी सरगर्म थे, बहुत से लोग, अच्छी खासी आबादी लोगों की, उनको अपने हीरो मानते हैं, वो अपने हीरो मान रहे हैं। यहाँ भी हम जो मिलिटेंट आया, जिस वजह से भी आया, तहरीक को पुरअमन तरीक़ेकार इनको जिंदा रखने के लिए हैं, उन्होंने शिद्दत का रास्ता इख्तियार किया है। उसके बावजूद भी लोग उनको पसंद करते हैं। इसमें क्या करेंगे आप? इसी तरह बॉम्बे में भी है, छोटी बात नहीं है। चाहे वो मौक़िफ़ सही हो या गलत हो, जान देना छोटी बात नहीं है। शर्म नहीं आती है इस तरह के नेताओं को? 1000 लोगों का जो गुनहगार हो, 250 से ज्यादा लोगों की जहां पर जान चली गई हो, जो उसका कातिल हो, 700 लोग जो अपने जीवन के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, उनका जो गुनहगार हो, उसको ये कहना है कि जान देना इतना आसान नहीं। कट्टरपंथ का चश्मा है या नहीं है शोएब जमई? ये नेता गलत देशद्रोही है। ये ऐसे नेताओं को इस भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी जगह सही मायने में पाकिस्तान में ही चित्रा जी। बोलिए शोएब जमई जी, की बातें कर रहे आवाज नहीं आ रही है, हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। ऐसे नेताओं की जगह इस माँ भारती में नहीं है। अरे भाई सुन लीजिए, अब आपकी बात मैंने सुन ली। मेरा इसमें मत यह है कि बिल्कुल गलत बयान है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ हमारी रही है, और मैं मानता हूं कि सबकी होनी चाहिए, समाज के तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी। मैं सवाल सिर्फ राम कदम जी से इतना पूछना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मां भारती के लिए जिन शहीदों ने खून दिया उनके लिए यहां से नैतिकता की बात की। आप मुझे बताइए कि इसी बम्बई अटैक में यहां से हेमंत करकरे जी शहीद हो गए। उसी हेमंत करकरे शहीद को यहां से आपकी पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं शराब देती हूं, और उसके बारे में आप शब्द कहा उस शहीद के बारे में। आपने उस सांसद के खिलाफ आपकी पार्टी ने क्या कदम उठाए? कौन सा यहां से एक्शन लिया आपने उनको संसद में भेज दिया? आतंकवादियों का महिमा मंडन कर रहे हैं आप। क्यों विषय नहीं है? उस विषय क्यों विषय नहीं है? ये देश के शहीद का विषय है सर, वो देश के शहीद है। हेमंत करकरे देश के शहीद है या नहीं है? आज क्यों नहीं चर्चा करेंगे आप? अभी चर्चा करिए आप। हेमंत करकरे देश के शहीद हैं या नहीं? भाई हेमंत करकरे देश के शहीद हैं, इसमें कोई शक है क्या शोएब जमई जी? नहीं, इसमें कोई शक है क्या? कोई माने चाहे नहीं माने, एक सेकंड शोएब जमई, हेमंत करकरे इस देश के शहीद हैं, इसमें कोई शक है क्या? ये कोई सवाल पूछने वाली बात हुई? भारतीय जनता पार्टी से हमें तो वो इस देश के शहीद हैं, फक्र है उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, और दुख भी है कि एक परिवार ने और इस देश ने अपना एक लाल खो दिया। लेकिन ये शख्स भी तो आतंकवादी है ना, ये शख्स भी तो आतंकवादी है ना, ये शख्स भी तो आतंकवादी है ना। और आतंकवादी के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार होना चाहिए, महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो और हमारे दल ने हमारे दल ने कभी भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किस बात की दुविधा है? क्यों नहीं साध्वी प्रज्ञा पे कार्रवाई करते हैं आप? हेमंत चित्रा जी आप जवाब ले लेते हैं, आप जवाब ले लेते हैं, आप जवाब ले लेते हैं। राम कदम जी बोलिए। नैतिकता के मुद्दे पर आपको चुल्लू पानी में डूब जाना चाहिए, ये आपका इतिहास है साहब। मत बोलिए आप। चित्रा जी यहाँ पर घुमा फिरा करके इनको याकूब मेमन को कितना बड़ा हीरो था, कितना बड़ा शहीद था, तब जाकर के हेमंत करकरे के साथ जोड़ने का इन्होंने यहाँ पर दुस्साहस किया है।
कहीं ना कहीं इनको भी मिर्ची लगी है, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रभक्ति की कमी इनके भी दिल में दिखती है। क्या चर्चा होनी चाहिए यहाँ पर इस बात की चर्चा होनी चाहिए जो याकूब मेमन, अरे भाई साहब शांत रहिए, शांत रहिए। जब राष्ट्रभक्ति का विषय निकल, चित्रा जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। शोएब जमी जी प्लीज, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। हेमंत करकरे के परिवार पे क्या गुजरती होगी ये संवेदना समझते रहे आप? ठीक है, अब इस सवाल का जवाब दे लेते हैं। अब इस सवाल का जवाब हमारे दल ने किसी भी प्रकार के अभद्रवाणी का आपको याददाश्त की कमी है, आपको याददाश्त की कमी है। गोली खाइए, ब्रह्म पुष्प खाइएगा। शांत रहिए, शांत रहिए, सुन लीजिए जवाब। हमारे दल ने कभी भी किसी भी अभद्रवाणी का हमने समर्थन नहीं किया, आप लगातार बोलते रहेंगे तो जवाब कैसे सुनेंगे? ये बार बार टोकने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य दिखा लीजिए। बार बार सवाल ही पूछेंगे, एक ही बात को 4 बार रिपीट करेंगे, जवाब कैसे लेंगे फिर आप? दोनों लोग बोलेंगे समझ में कुछ नहीं आएगा। एक बार उनका बयान हो जाए। राम कदम जी जवाब दे दूं। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते ही क्यों है? ये तो शर्मिंदगी का विषय है ना राम कदम जी। हमारे दल ने कभी भी किसी भी अभद्रवाणी का समर्थन नहीं किया, ना ही करते हैं। पर याकूब मेमन को अगर ये महाशय अगर हेमंत करकरे के साथ जोड़ते हैं तो इनकी बुद्धि किस ओर जा रही है सारा देश देख रहा है। आज विषय क्या होना चाहिए? आज सारा 135 करोड़ का देश आज एक है और ये देश चाहता है कि देश का गद्दार आतंकवादी का महिमा मंडन कोई नहीं करेगा। दल के ऊपर उठ करके सारे दलों ने एक साथ आने की बात है। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे देश की माफी मांगे, राहुल गांधी, शरद पवार देश की माफी मांगे, इतनी देश की स्वाभाविक अपेक्षा है। उस शहीद परिवार की माफी मांगे, इतनी अपेक्षा है। और यहाँ पर ये भाई साहब किसी और चर्चा को लेकर के जा रहे हैं। 2015 में पुनः एक बार लगा था, आप क्या कर रहे थे? उद्धव ठाकरे पे टोपी मत पहनाइए, कांग्रेस पे टोपी मत पहनाइए। भाई साहब आपकी मति कहीं ना कहीं खो गई है। जब हमने जवाब दिया कि उद्धव ठाकरे ने याकूब मेमन को बचाओ, उसको फांसी मत दो, ऐसे बोलने वाले लोगों का आप जवाब दीजिए। आप समर्थन करते हो याकूब मेमन को फांसी दिया, सही किया गलत किया? आपका मत बताइए आप। अरे बिल्कुल सही किया। इस देश की सर्वोच्च अदालत से बढ़कर वो आतंकवादी था या शहीद था? 1 मिनट, आतंकवादी था या शहीद था बताइए आप? आतंकवादी था भाई, इसमें कोई शक है? आतंकवादी था ना, तो फिर महिमा मंडल उसका नहीं हो सकता। कान खोल करके सुन लो। राम कदम जी मेरा आखिरी सवाल आपसे क्लोजिंग कमेंट है। शोएब जमी की आवाज थोड़ी धीमी करें। राम कदम जी, एक तो जो जिम्मेदार लोग हैं जो इतनी फूल सज्जा करने के लिए पहुंच गए थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? नंबर 1। और नवनीत राणा मांग करके गई है कि बुलडोजर चला दिया जाए वहां पर। और वैसे भी इस तरह की परिस्थिति तो बनती ही है 18-20 महीने के बाद, जहां पर भी कब्र होता है वहां पर आगे दूसरे लोगों की कब्र बनाई जाए, इस वजह से उस जमीन पर इस तरह की कार्रवाई होती है। तो करेंगे क्या आप लोग? देखिए चित्रा जी, ये विषय दल के ऊपर का उठ करके है, राष्ट्रभक्ति का है। देश के दुश्मन के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वही व्यवहार महाराष्ट्र की भूमि पर होगा। उसका महिमा मंडन हम नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने भले किया हो, अब बदली हुई सरकार है, श्रीमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हम आतंकवादी के साथ जो सलूक होना चाहिए वही सलूक यहाँ पर होगा। और देश को इंतजार भी रहेगा कि जो बातें आप कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है आगे आने वाले दिनों में, इस बारे में पता चली